एक सीए एस्पिरेंट के सामने ये दो प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है। पहले एक आर्टिकलशिप इंटरव्यू शेड्यूल कैसे करें और दूसरा आर्टिकलशिप इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकलशिप इंटरव्यू के टाइम आपको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए और सेकेंड हाफ के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आप आर्टिकलशिप इंटरव्यू को शेड्यूल करने में जो गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपका आर्टिकलशिप इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है, वो कौन सी गलतियां आप कैसे ठीक करना चाहिए। सो बात करते हैं। पहला, आर्टिकलशिप इंटरव्यू प्रिपरेशन। वेरी रिसेंटली सीएसपीएन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आर्टिकलशिप इंटरव्यू के टाइम टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा बहुत एक सिंपल सा आंसर था, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, बट पूरा इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस पे नहीं होता। उसका बहुत ही एक सिंपल सा रीज़न है, अभी आपने सिर्फ एक सीए इंटरव्यू क्लियर किया है और आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। सो जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी बुकिश नॉलेज के ऊपर रह जाते हैं या आपके इंटरेस्ट एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्लाई किया है टैक्स डिपार्टमेंट पे या टैक्स क्लेम के लिए, तो वहाँ से आपसे मोस्टली पूछा जाएगा कि जो इनकम टैक्स है या जीएसटी है उससे रिलेटेड कुछ आपको बुकिश नॉलेज, कुछ सेक्शंस पे आपसे डिस्कशंस कर सकते हैं या लेटेस्ट डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से जनरली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है उन पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ताकि आप ये समझा जाए कि जो आप अपना इंटरेस्ट एरिया बता रहे हो क्या एक्चुअली में आप उस एरिया में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेवलपमेंट्स को भी ट्रैक करोगे, राइट। टेक्निकल क्वेश्चंस पूरे इंटरव्यू पे तो नहीं है, तो फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे इंटरव्यू क्रैक कर सके, और वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और वो बहुत ही छोटी छोटी या ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फर्स्ट, इंटरव्यू इज़ एन इंटरेक्शन, इट्स नॉट एन इंटेरोगेशन। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरव्यू एक इंटरेक्शन है। एक इंटरेक्शन है आपको समझने के लिए, आपके पर्सनैलिटी को, आपके प्रेजेंस को, आपके स्किल्स को। ये कोई एक इंटेरोगेशन नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए और आपको वो डील करने ही करने और आपने अगर जवाब नहीं दिया तो आपको 3rd डिग्री नहीं। नो, इट्स नॉट एन इंटेरोगेशन, इट्स जस्ट एन इंटरेक्शन, इट्स एन डिस्कशन बिटवीन 2 पर्सन्स। और चाहे वो एचआर राउंड हो, चाहे वो मैनेजर राउंड हो, चाहे वो पार्टनर राउंड हो, हर कोई आपको समझना चाहता है, हर कोई आपसे ये देखना चाहता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है या आपके स्किल्स क्या हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको रिलैक्स रहना है इंटरव्यू के टाइम, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज आपको ये समझ के चलना है कि यार वो सामने वाला आपको खा नहीं जाएगा, कुछ होगा नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, राइट। और अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो बी ऑनेस्ट, आप उनको बता के ये कह सकते हो कि मुझे नहीं आता है, आई ट्राई, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा या सीखूंगा या समझूंगा, राइट। तो आप ऑनेस्ट रहना। सेकेंड इज ड्रेसिंग सेंस। आप अपने ड्रेसिंग सेंस को ज़रूर ध्यान देना। यू शुड बी प्रोफेशनली ड्रेस, प्रॉपर शर्ट, ट्राउजर्स, फिटेड शूज, लूज आउटफिट ना हो, जीन्स टी शर्ट्स ना हो, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, उससे आपकी सिंसेरिटी दिखती है। तो अगेन एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट एक्चुअली मैटर करती है। इट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी आपसे कोई मिलता है तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखती है। थर्ड, पंक्चुअलिटी। नाउ अगेन इट्स वन ऑफ द रेयर स्किल जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बट ये एक बहुत ज़रूरी होता है। आपको इंटरव्यू से 10 या 15 मिनट्स पहले ही पहुंचना चाहिए। और उसके 2 रीज़न है एंड इट विल रियली हेल्प यू। पहला तो आपकी जो इनिशियल एंजाइटी होगी या इंटरव्यू है, मिलना है, बात करनी है, बताना है, वो एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि आप जब उस इन्वायरमेंट में होगे, आप उस इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, और जब आप वहाँ पे जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट की आप फील लोगे कि यार हाँ ठीक है, आई एम हियर नाउ, अब ठीक है, आराम से बैठते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। तो आपको वो इनिशियल जो एंजाइटी होगी उससे डील कर सकते। रेज्यूमे कैरी करना, ये भी एक बहुत ही छोटी सी बात है कि कई बार क्या होता है कि मैनेजर अगर इंटरव्यू ले रहा है तो उसके पास या तो रेज्यूमे नहीं आया होता या रेज्यूमे आया हुआ होता है, वो भूल गया प्रिंट आउट लेना। तो आप हमेशा अपने रेज्यूमे को एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर कैरी करें, क्योंकि इस टाइम अगर मैनेजर ने आपसे मांगा या पार्टनर ने आपसे मांगा तो आप इजीली दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप सिंसियर हो, आप यू आर कैरिंग योर रेज्यूमे वेल, राइट। एंड देन रेज्यूमे को ड्राफ्ट कैसे करना है, एंड एट दिस स्टेज आपके पास जो स्पेसिफिक्स रेज्यूमेस में जो डिफाइन होनी चाहिए ये चीज़ें, वो क्या होनी चाहिए। एक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर स्कूलिंग या और देन सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, इतने मार्क्स कैसे, एंड द सेकेंड थिंग इज योर पर्सनल अचीवमेंट एज अ पर्सनल परफॉर्मेंस।
मेक श्योर आप जो भी रिज्यूमे में लिख रहे हो एज अ पर्सनल अचीवमेंट एंड पर्सनल हॉबीज वो सब सच्चाई हो, क्योंकि यहाँ पे ही समझ में आता है कि एक रेज्यूमे को या सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है या सिर्फ कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो सच नहीं है, तो वो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। तो जो भी लिखे सही लिखे और मेक श्योर अगर आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। कभी कभार क्या होता है, एक छोटी सी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने देखा था कि एक में हॉबी लिखी हुई थी चेस, राइट। पार्टनर राउंड में सिर्फ चेस पे ही डिस्कशन हुआ, राइट। और अगर आपको चेस नहीं आता और आपने लिखा हुआ है, ठीक है, और उस पर डिस्कशन हुआ, तो वहाँ पे वो इंटेग्रिटी न्यू हो जाती है कि यार इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, राइट। तो मेक श्योर आप जो भी लिखिए रेज्यूमे में बहुत स्पेसिफिक और सच लिखे। रिसर्च अबाउट द कंपनी, जिस भी जगह आप इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ उससे पहले आपको कंपनी के रिसर्च के बारे में, कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। वहाँ पे बेसिक रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो बिग 4 हो, चाहे वो बिग 10 हो, या कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो। एंड नॉट जस्ट दिस, इंटरव्यूअर के बारे में भी आपको बेसिक से रिसर्च होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो पार्टनर हो। बेसिक रिसर्च कैसे मिल सकती है, आज तो डिजिटल वर्ल्ड में भी है, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हो, के बारे में समझ सकते हो कि एक, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, लेट्स से बिग 4 का है, तो वो जो मैनेजर है वो वहाँ पे कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया, लिंक्डइन पे इजीली बदल सकता है, वो किस तरह के पोस्ट लिखते हैं एंड ऑल दैट। सो यू कैन इजीली डू अ बेसिक रिसर्च ऑफ द इंटरव्यू। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन और द लैंग्वेज, यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपको इंग्लिश अच्छी से आती है कि नहीं आती है, या आप इंग्लिश में फंबल कर रहे हो। यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि आप अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, राइट। तो चाहे वो आप इंग्लिश में बात करो चाहे वो हिंदी में बात करो, मेक श्योर आप जो भी बोलो अच्छे से बोलो और अच्छे से कम्युनिकेट करो, ताकि सामने वाला समझ पाए आपके बात, उसको याद रहे कि आपने क्या बोला है, राइट। सो इतना मैटर नहीं करता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी आती है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप कोशिश करो उस लैंग्वेज में बात करो। एंड जब आप एक बेसिक रिसर्च करते हो कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपको बंगाली आती है, आप हिंदी में भी कंफर्ट नहीं हो, तो मेक श्योर आप एटलीस्ट एक कॉमन लैंग्वेज है विच इज इंग्लिश में बात करो। बट ट्राई कि ऐसे वर्ड यूज ना करो जो बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्ड्स हो जाए, राइट। प्योर इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, ताकि आप इजीली कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस कर सको। नेक्स्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर की क्वेश्चंस। हर एक इंटरव्यू में, चाहे वो एचआर हो, मैनेजर हो, पार्टनर हो, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस या की क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्कस करे जाते हैं। वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, या क्योंकि एक इंटरेक्शन है, वो सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताओ कि आप कौन हो, क्या हो एंड ऑल दैट, राइट। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को कैसे भी फ्रेम कर लो, राइट। आप चाहे उसकी कितनी भी तैयारी कर लो, बट ये ध्यान रखना दैट यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी ओरिजिनल। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बारे में समझने के लिए। तो आप किसी का कॉपी पेस्ट करा हुआ या एक बहुत ही वेरी वेल डिफाइंड इंग्लिश पैराग्राफ आपने यूज़ कर लिया कि मैं भी ये करता हूँ, मैं ये चाहूँगा और फ्यूचर में मैं ये बनूंगा, नहीं। बहुत स्पेसिफिक अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ, अपना इंटरेस्ट एरियाज बताओ, एंड उसको एक स्टोरी टेलिंग की तरह से कोशिश करो समझाने की। नाउ एक सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि वाई सी, आपने सीए क्यों चूज किया, राइट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे भी आप क्या बता सकते हो कि आप पे कुछ इंटरेस्ट एरियाज थे विच आप 11th-12th में आपको लगा कि यार ये सब्जेक्ट या अकाउंट्स है जो आपको अच्छा लगता है, वहाँ से आपने वहाँ पर उन एरियाज में एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि ऑडिट होता है, देन ऑडिट में एक्सप्लोर करना चाहा। तो जिस इंटरेस्ट एरिया में, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट में कर रहे हो, तो मेक श्योर आप ऑडिट की बात ज़्यादा करो। जब आप टैक्स के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप टैक्स के बारे में ज़्यादा, क्योंकि आपको टैक्स का जो डायनामिक्स है वो आपको फैसिनेट करता है। आप जो टैक्स के अपडेट्स आते हैं, तो मेक श्योर आप एक स्टोरी टेलिंग की तरह समझाओ, या आपको एक ऐसा कोई ऐसी स्टोरीज बताओ जिससे आप इंस्पायर हुए हो और आपने उसको चूज किया, इस दैट्स व्हाई आपने चूज किया। तो वही ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको एक्चुअली टाइम देते हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। तो कोशिश करना अपना आंसर्स फेल जरूर करना, बट यूनिक करना, और इस तरीके से नहीं कि पता चले कि यार ये तो बहुत रट्टा बना रखा, राइट। यूनिकनेस लाना उस क्वेश्चन में एक स्टोरी टेलिंग की तरह। और कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स क्या है। अगेन आपकी कोई ना कोई वीकनेस होगी, आप तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बताना है कि आपकी ये वीकनेस है ना, आपको साथ साथ ये भी ऐड कर देना कि मैंने इसको एड्रेस किया और मैं उसके लिए ये भी कोशिश कर रहा हूँ। तो एक
एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड उस पर क्या वीकनेस है, क्या काम कर रहे हो, पर्सनल अचीवमेंट आपने उसको कैसे अचीव किया। तो अगर इट्स अ प्लेटफॉर्म, ये क्वेश्चन होने चाहिए और इन क्वेश्चन से समझ में आता है कि एक सेल्स एक्सपीरियंस की पर्सनैलिटी क्या है, वो इंडिविजुअल एज अ पर्सन वो क्या है, राइट। नाउ नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपसे पूछता है कि डू यू हैव क्वेश्चंस फॉर मी, और अगेन ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू एंगेज इनटू अ डिस्कशन विद द इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको उनसे क्या बात करनी चाहिए या क्या समझना चाहिए कि आपकी फर्म में या कंपनी में वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, राइट, वर्किंग कल्चर कैसा है। और यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जिस टीम में आप अप्लाई कर रहे हो उस टीम में क्लाइंटल कैसा है, उस टीम में जॉब प्रोफाइल कैसी है, और एज एन आर्टिकल आपका प्रोफाइल क्या होगा, आपका रोल क्या होगा और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होगी। और जब आप ये बात करते हो तो इंटरव्यू को भी अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटरव्यू में आपने अपने बारे में, नाउ यू आर गिविंग द चांस टू द इंटरव्यू टू एक्सप्लेन। वो भी अपने बारे में बताएगा, वो अपनी फर्म के बारे में बताएगा, टीम के बारे में बताएगा, तो भी अच्छा लगता है। एंड दैट्स हाउ वी कॉल्ड एज अ टू वे कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है। बट ये तो होगी बहुत छोटी छोटी सी बातें ना, इसी में ही ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, आपका बिहेवियर बहुत रिसेप्टिव होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ना डिस्कशंस में क्या होता है कि कभी कभार बीइंग अ सीनियर जो इंटरव्यूअर होते हैं, मैनेजर, पार्टनर होते हैं, वो आपकी डिस्कशंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपको वो कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस या कुछ सजेशंस देते हैं। उस समय गाइडेंस को समझो, सजेशंस को समझो और रिसेप्टिव रहो। ये नहीं कि उसी चीज़ पे आप डिबेट करने लगे कि नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नो दैट, नो। ये रिसेप्टिव ओवरऑल एक अच्छा बिहेवियर। और आई एम डैम श्योर अगर आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो इंटरव्यू एक्चुअली में क्रैक होगा और जो इंटरव्यूअर है वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। सिर्फ टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल आपकी प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मैटर करती है। और इंटरव्यू एक इंटरेक्शन है, अगेन इट्स नॉट एन इंटरवेंशन। नाउ हम बात करते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप लोग कर रहे हो जो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ सीनियर एक्सपीरियंस से डिस्कशंस किया तो समझ में आया कि यार कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं जहाँ पे ओपनिंग्स हैं बट फिर भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ वो एरर्स क्या क्या हैं। एक तो आप एक स्पेसिफिक रिसर्च नहीं कर रहे हो। मैंने ऐसे रिसर्च, आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी में जाना है, आपको ये नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, आपको ये नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट एरिया है। आप बस क्या कर रहे हो कि मेरे को बिग फोर जाना है, मेरे को बिग 10 जाना है, उससे नीचे फॉर्म्स में नहीं जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। बहुत अच्छे फॉर्म्स हैं जो बिग 4 बिग 10 में नहीं है फिर भी अच्छा काम कर रही है। तो अगर आपको बिग 4 या बिग 10 में नहीं मिल रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि बस मेरे को नहीं मिल रही है। आपने अपने रिसर्च को बहुत स्पेसिफिक कर लिया, अपने चॉइसेस को बढ़ाओ, अब वो रिसर्च करो और देखो कि कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो एक गलती ये कर ली। सेकंड क्या कर रहे हो, आपका कोई रेफरेंस नहीं है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हर किसी को बोल रहे हो यार उस फॉर्म में मेरा रेज्यूमे अप्लाई कर दो, उस समय मेरा रेज्यूमे अप्लाई करो। अरे भाई वो क्यों करेगा आपके लिए? आपको उसको बताना पड़ेगा कि उस फॉर्म में ये ओपनिंग है एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब तक आप उसको स्पेसिफिक नहीं बताओगे वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। मेरे पास भी रेज्यूमे आते हैं, वो बोलते हैं अगर आपको कोई ओपनिंग पता तो आप वहाँ पे भेजिए। ऐसे नहीं होता है। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में ये ओपनिंग है और आपका वहाँ पे ये कनेक्ट है, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, रिसर्च तो आपको ही करनी पड़ेगी। तीसरी गलती आप क्या कर रहे हो, आप लिंक्डइन पे सबसे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ब्लाइंडली, और सबको रेज्यूमे भेजे जा रहे हो, अगेन विदाउट एनी डायरेक्शन, राइट। तो आपको ये बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी और सिर्फ नेम से नहीं जाना कि उनको बिग 4 ही करना है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है और बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं। सिर्फ बिग 4 की ट्रेनिंग ही बढ़िया नहीं होती है, हर सीए फर्म की ट्रेनिंग बढ़िया होती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं। और मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी कुछ टाइम पहले, हाउ टू फाइंड योर ड्रीम आर्टिकलशिप। उसमें मैंने बहुत स्पेसिफिक डिटेल से बात करी थी एक एक पॉइंटर्स पे, जहाँ पे आप इजीली एक आर्टिकलशिप फॉर्म को डिफाइन कर सकते हो, रिसर्च करके, और उस पर अप्लाई भी कर सकते हो। मेक श्योर उस वीडियो को आप देखो एंड यू विल रियलाइज कि आर्टिकलशिप इंटरव्यू शेड्यूल करना भी आसान है। सो आई होप यू विल एक्सपीरियंस सीएम। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया कि आर्टिकलशिप इंटरव्यू शेड्यूल कैसे करें और आर्टिकलशिप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम कैसे डील करें, कैसे अपने आप को आर्टिकलशिप इंटरव्यू के टाइम कैसे डील करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्टिकलशिप इंटरव्यू। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।